जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हम नरेंद्र अंकल का आप सभी के साथ शेयर करेंगे। जैसे अंकल जी ने अपना सत्संग लिखा है वैसे ही आप सबको मैं सुनाऊंगी। सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी, कुछ बात कहना चाहूँगी सत्संग शुरू करने से पहले, जो बहुत ही ज़रूरी है आज के सत्संग में। सत्संग जो है गुरुजी की ओल्ड संगत का है और बहुत ही ब्लेस्ड है नरेंद्र अंकल। इस सत्संग के माध्यम से आप जान जाएंगे, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना। थोड़ा सा सत्संग लंबा है लेकिन इतना प्यारा सत्संग है ना, और गुरुजी का इतना ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है कि जो भी संगत इस सत्संग को सुनेगी वो ज़रूर ब्लेस्ड होगी। गुरुजी के रूप, गुरुजी की कृपा, गुरुजी के उपचार सब कुछ इस सत्संग में है। गुरुजी की बहुत ज़्यादा ब्लेस संगत का और बहुत ही ज़्यादा कृपा जो गुरुजी ने की है वो इस सत्संग में आप सभी को सुनने को मिलेगी। तो इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी हो सकता है इस सत्संग में आपको आपके सवालों के जवाब दें और आपको कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे आपकी लाइफ की परेशानियां भी ख़त्म हो जाएं। संगत जी, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। श्रद्धालु की निजी नियति में गुरुजी का हस्तक्षेप। जहाँ पर वे भक्त को उन विपदाओं से बचाते हैं जिनका उसे ज्ञान नहीं हो, और ये करने के लिए उसके कर्मों का निवारण समझना सरल नहीं है, साथ ही उसके बुरे कर्मों को समाप्त करने में सर्वशक्तिशाली के कृत्य जीवन और मृत्यु पर उनका अधिकार सिद्ध करते हैं। जय गुरु जी। नरेंद्र धंड अब वो अहमदाबाद स्थित जनरल इलेक्ट्रिक में कार्यरत के परिवार को एक विचित्र समस्या थी। उनकी पत्नी के शरीर में एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। उनकी माँ पटियाला में नव वर्ष के अवसर पर गुरुजी से मिली और उनका एक चित्र लेकर घर आई। संगत जी, परिवार में पंचकुला में गुरुजी से भेंट करनी चाहिए, किंतु यह संभव नहीं हो सका। वह मनसा देवी चले गए और महिलाओं की सरलता से हर बात पर विश्वास करने के लिए नरेंद्र ने उन पर व्यंग कसा कि हर ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाएंगे। संगत जी, अंततः परिवार को चंडीगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर गुरु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और नरेंद्र अंकल ने उनके सत्संग सुने और गुरुजी को यह भी कहते हुए सुना कि जो भी श्रद्धा से आया है वह उसके घर अवश्य जाएंगे। संगत जी, अगले दिन प्रातः 4:30 बजे यह शब्द सत्य सिद्ध हुए जब उनके शयन कक्ष का द्वार खुला और नरेंद्र अंकल ने गुरुजी की छाया देखी। गुरुजी ने घर पर अपने आने के प्रमाण भी छोड़े और घर की सफाई करते हुए दंपति को कुछ स्वर्ण के अति महीन तार मिले। उनको यह नहीं पता था कि यह क्या है, परंतु अगले 20 दिन तक घर में वह उन्हें उठाते रहे और यह वही तार थे जो गुरुजी के वस्त्रों में सज्जित बेल बूटों में लगते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, नरेंद्र अंकल ने गुरुजी से मिलने का निश्चय किया और एक शनिवार को उनसे मिलने चंडीगढ़ गए। उन्होंने गुरुजी से अपनी पत्नी की समस्या का उल्लेख किया तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है और नरेंद्र अंकल निराश हो गए। वह सोच रहे थे कि गुरुजी ने उनसे उनकी समस्या के बारे में क्यों नहीं पूछा या उनसे और अधिक बातें क्यों नहीं की। उस समय वह गुरुजी द्वारा उच्चारित शब्दों की पूरी तरह शक्ति से अनभिज्ञ थे। संगत जी, उनके कथन सत्य वचन है और भले ही कितने भी अनौपचारिक रूप से किसी का समस्या का निवारण करने के लिए कहे गए हों। जय गुरु जी। नरेंद्र अंकल फिर गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी धाम गए और वहाँ से वह यादगार के लिए गुरुजी के घर से एक ईंट ले आए। अब इस ईंट को धोकर उन्होंने अपने घर में पूजा स्थान पर रख दिया। उसी रात्रि को उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वह नारी आत्मा जो उनकी पत्नी के शरीर में थी, उसने अब उनके शरीर में प्रवेश कर लिया और उनके मुख में वह बोली कि उसे कभी भी वश में नहीं किया जा सकता था, किंतु घर में रखी हुई वह ईंट इतनी शक्तिशाली है कि अब वह यहाँ पर और एक पल भी नहीं रह सकती है और वह इसी समय यह घर छोड़कर जा रही है। परिवार की समस्या हल हो गई थी संगत जी, और गुरुजी के घर से लाई हुई उस ईंट के कारण वह एक ईंट जो नरेंद्र अंकल ने उस परिहास की हर ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाते हैं का मुंह तोड़ उत्तर भी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अथाह प्रयत्न करने पर भी अगले दिन नरेंद्र अंकल को वह पूरा स्वप्न याद नहीं रहा था, किंतु गुरुजी ने उनके मन में सभी शंकाएं यह कहकर दूर कर दी कि उन्हें वह ईंट के माध्यम से कृपा प्राप्त हुई थी।
और फिर गुरुजी ने सदा की भांति थोड़े से वाक्यों में गुरु की प्रकृति का रहस्योद्घाटन यह कहकर करा कि गुरु को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इस स्तर तक मत गिराओ। गुरु को तुम्हारी समस्या का आभास है और वह उसका हल निकाल लेंगे। बार बार गुरुजी के यह शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं संगत जी। जनवरी 1998 में नरेंद्र अंकल अपने भतीजे की पहली लोहड़ी पर होने वाले समारोह के लिए कुछ उपले लाने डुगरी गए। वह गुरुजी की माँ से मिले, जिन्होंने उन्हें एक बोरी उपले ले जाने के लिए कहा, किंतु वह अपनी कार में केवल 5 उपले लेकर वापस आ गए। संगत जी, 3 दिन के पश्चात माताजी गुरुजी के पास दिल्ली में थी। गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया कि क्या कोई उपले लेने आया था। तो माँ को नरेंद्र का नाम पता नहीं होने के कारण उन्होंने कहा कि चश्मा पहने हुए एक युवक आया था और वह कुछ उपले अपनी कार में रख कर ले गया था। जब गुरुजी ने पूछा कि क्या बोरी भरकर उपले दिए थे, तो माँ ने नकारात्मक उत्तर दिया। फिर गुरुजी जैसे अपने आप से बात करते हुए बोलने लगे कि होगा या नहीं होगा। यह उन्होंने 2 बार दोहराया। फिर वह बोले कि जब होगा वह देख लेंगे। संगरी शीघ्र ही नरेंद्र की पत्नी गर्भवती हो गई। उसके 8वें मास में नरेंद्र अंकल ने नवजात शिशु को लपेटने के लिए गुरुजी से उनके वस्त्रों के लिए अनुग्रह किया और गुरुजी ने मना कर दिया। शल्य क्रिया के द्वारा नरेंद्र अंकल की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया और जन्म के दिन ही उसके फेफड़ों में संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन हो गया। संगत जी, नरेंद्र अंकल ने जब गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, किंतु तीसरे दिन उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। अब नरेंद्र अंकल की पत्नी के टाँकों में पस भर गई और 21 दिन में वह पस पेट में एक थैली के रूप में एकत्रित हो गई संगत जी। और नरेंद्र अंकल की पत्नी अत्यंत दुखी थी। उसने गुरुजी को उनके चित्र के सामने उनको भला बुरा कहा। विलाप करते हुए उसने कहा कि वह अपना बच्चा पहले ही खो चुकी थी और अब उसे यह समस्या हो गई थी। उस रात्रि में उसे अपना उत्तर मिला संगत जी। गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर उसे 21 दिन तक एक आरती करने को कहा। उन्होंने एक उपाय भी बताया। फिर उन्होंने कहा कि उसके उदर में वह थैली जन्म दिवस के 42 दिन बाद लुप्त हो जाएगी। और शोक संतप्त माँ ने गुरुजी के कथन का पालन किया और उसने वह आरती 21 दिन तक की। जय गुरुजी। संगत जी, आश्चर्यजनक रूप से उस दिन के पश्चात उसे उस आरती के शब्द याद ही नहीं रहे। शीघ्र ही उसके टाँकों के निकट ही एक छिद्र हो गया, जिसमें से पूरी पस बहकर निकल गई। और परंतु नरेंद्र अंकल का दुख अब तक बना हुआ था। एक दिन वह अपने घर में दिया जलाते हुए रोने लगे और उस रात्रि गुरुजी ने नरेंद्र अंकल को स्वप्न में दर्शन दिए। वह उसे उस स्थान पर ले गए जहाँ नरेंद्र अंकल ने अपने नवजात शिशु को दफनाया था। उन्होंने उन्हें वहाँ खोदने के लिए कहा। फिर उन्होंने उस शिशु को उनके हाथ में रखने के लिए कहा, जो अचानक बहुत बड़ा प्रतीत हुआ। फिर गुरुजी ने दूसरे हाथ से उसके ऊपर जल छिड़का तो वह रो पड़ी। संगत जी, फिर उन्होंने नरेंद्र अंकल से 2 बार पूछा कि क्या उन्हें यह करना चाहिए। स्तब्ध नरेंद्र अंकल कुछ नहीं कह सके। गुरुजी ने उन्हें बताया कि यदि उस समय वह उनकी माँ के कहे अनुसार उपलों की पूरी बोरी ले जाते तो यह घटनाएं नहीं होती। इस शिशु ने जन्म ही नहीं लिया होता। गुरुजी ने समझाया कि नवजात शिशु के जीवित रहने में माता पिता में से एक की मौत निश्चित थी। उस स्वप्न में जो जागृत अवस्था में अधिक सत्य था। नरेंद्र अंकल ने कन्या को अस्वीकार कर दिया और गुरुजी ने फिर उस कन्या को मोक्ष दिया। नरेंद्र अंकल ने उस कन्या के शरीर से एक प्रकाश किरण निकलकर गुरुजी के कमल चरणों में जाती हुई देखी और गुरुजी ने कहा कि उसे वह मुक्ति प्राप्त हुई है, जो तपस्वी सहस्त्र वर्षों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते संगत जी। और उस शमशान घाट में गुरु कृपा से एक आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे अंकल जी कहते हैं, अक्षय उनका बेटा अत्यंत विलक्षण बालक था। 3 वर्ष की आयु तक उसके शरीर और मूत्र से गुरुजी की सुगंध आती थी। एक दिन उसके पिता नरेंद्र अंकल ने उसकी जन्मपत्री एक ज्योतिषी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि उसकी आयु केवल 8 वर्ष तक ही है। और दुखी माँ ने नरेंद्र अंकल को गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा। दिसंबर 2001 में गुरुजी जालंधर में थे। नरेंद्र अंकल ने वहां जाकर गुरुजी को ज्योतिषी के कथन से अवगत कराया तो उन्होंने मात्र इतना उत्तर दिया कि ज्योतिषी लोगों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं।
कुछ दिन पश्चात संगत जी एक भक्त ने जालंधर में ही एक समारोह का आयोजन किया और गुरुजी ने नरेंद्र को आने के लिए कहा, तो उन्होंने चंडीगढ़ में एक अधिवेशन होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त की गुरुजी के अनुरोध पर। लेकिन नरेंद्र अंकल जी रात्रि 10 बजे चंडीगढ़ से जालंधर पहुंच गए। अब गुरुजी उस समय प्रसाद वितरण कर रहे थे और उन्होंने नरेंद्र अंकल को भी प्रसाद दिया। फिर नरेंद्र अंकल ने लंगर किया और उन्होंने उसके उपरांत गुरुजी के साथ हॉल में बैठ गए। संगत जी सतगुरु ने पुनः प्रसाद बांटा और नरेंद्र अंकल को देते हुए बोले कि उन्होंने उसके पुत्र को आयु वृद्धि कर दी है। नरेंद्र अंकल को गुरुजी का कथन याद है, केवल रब ही यह कर सकता है और वह उसके सामने है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब अक्षय का पाठशाला जाने का समय आया तो उसके अभिभावकों ने 3 स्थान पर प्रवेश पत्र भरे थे और 2 ने बहुत अधिक राशि दान के रूप में मांगी, तो उनके बारे में वो सोच विचार ही उन्होंने बंद कर दिया। एक स्वप्न में गुरुजी ने अक्षय की जेब में उनका चित्र रखने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसे उसका प्रवेश हो जाएगा। तीसरे स्कूल में बच्चे के साक्षात्कार के दिन यद्यपि उसके माता पिता गुरुजी का चित्र यानी कि स्वरूप लेकर भेजने को उत्सुक नहीं थे, उन्होंने उसकी जेब में एक चित्र रख ही दिया। उसके पिता चिंतित थे। 5,000 में से केवल 250 चुने जाने थे, परंतु अक्षय का विश्वास अटल रहा। परिणाम आने पर वह चकित हो गए। प्रवेश सूची में उसका नाम 5वें स्थान पर था और उनको कोई अतिरिक्त पैसे भी नहीं देने पड़े थे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जनवरी 1998 में 3 साधु नरेंद्र अंकल के घर आए। उनमें से एक भविष्यवाणी करने लगे और नरेंद्र अंकल की माँ को बताया कि उनके बड़े पुत्र की अब तक मृत्यु हो जानी चाहिए थी। और यह सुनकर माँ ने नरेंद्र अंकल की पत्नी को बाहर बुलाया। संत ने कहा कि उसकी बढ़ी हुई आयु उन महापुरुष के कारण है जिन पर वह आस्था रखते हैं। फिर उस घुमक्कड़ ज्योतिषी ने कहा कि नरेंद्र अंकल की मृत्यु 30 जनवरी को हो जाएगी। यदि उस संत को कपड़े दिए जाएं तो वह इस विपदा को दूर कर देंगे। नरेंद्र अंकल की पत्नी चिंतित हो गई और उसने नरेंद्र अंकल को गुरुजी के पास भेज दिया, क्योंकि वह तिथि निकट ही थी। 30 जनवरी को नरेंद्र अंकल गुरुजी के साथ थे। जय गुरु जी। संगत जी उस रात को नरेंद्र अंकल की पत्नी ने स्वप्न में देखा कि गुरुजी और माँ काली एक साथ है और गुरुजी काली माता को दंपति को आशीर्वाद देने को कह रहे हैं। माँ के हाथ में एक चांदी की छड़ है। उन्होंने दंपति को अपने हाथ आगे करने के लिए कहा। नरेंद्र अंकल ने ऐसा करने पर माँ ने उनके हाथ पर छड़ से वार किया और नरेंद्र अंकल की पत्नी ने भयभीत होकर मना कर दिया और हाथ आगे नहीं बढ़ाया। संगत जी गुरुजी ने कहा कि छड़ के उस वार से नरेंद्र अंकल के बुरे कर्म नष्ट हो गए थे और उन्होंने नरेंद्र अंकल की पत्नी को यह भी बताया कि वह दृश्य काल्पनिक ना होकर वास्तविक है। उसी समय नरेंद्र अंकल की पत्नी जाग गई। उसने देखा कि उनके पूजा स्थान में रखे हुए गुरुजी के चित्र में लाल कपड़े काले हो गए थे और काली माँ के समान। 5 मिनट के पश्चात कपड़े पुनः लाल हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी लुधियाना में उनके पैतृक घर के द्वार पर 2 हाथ चिन्हित थे। नरेंद्र अंकल की पत्नी को कुछ अंदेशा था कि उसने अपनी सास को दर्शन के लिए नैना देवी के मंदिर भेज दिया और जब वह वहाँ पर नहीं थी तो नरेंद्र अंकल की पत्नी घर साफ करने और उस निशानों को मिटाने में लग गई। संगत जी उसने उन चिन्हों को अपने हाथ से मिटाने का प्रयत्न किया। रात तक उस हाथ में अत्यंत वेदना और सूजन आ गई थी। 4 दिनों में बाएं अंग में पक्षाघात हो गया और चिकित्सकों ने औषधियाँ आरंभ करवा कर कुछ व्यायाम करने को कहा। संगत जी नरेंद्र अंकल जालंधर में कार्यरत थे। पत्नी के समाचार सुनकर वह घर आना चाह रहे थे, किंतु पत्नी ने उन्हें फ़ोन कर चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। सदा की भांति गुरुजी ने उनको रोग मुक्त कर दिया। उन्होंने बताया कि वह अपना दुखड़ा गुरुजी के चित्र के सामने व्यक्त कर रही थी कि अचानक गुरुजी प्रकट हो गए और अपने इस प्रकार प्रकट होने के अचंभे के शांत होने के बाद वह दंपति के बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि उन चिन्हों का अर्थ सांस की निश्चित मृत्यु थी जो उन्होंने मात्र हाथों के लकवे में परिवर्तित कर दी थी। जय गुरु जी। संगत जी गुरुजी ने अपने भक्त के हाथ मले और फिर उन्हें हिलाने को कहा। जब वह नहीं कर सकी तो उन्होंने प्रक्रिया दोहराई। इस बार वह हाथ को हिला सकी और लकवा लुप्त हो गया। संगत जी गुरुजी ने सलाह दी कि वह अपनी सांस से उनके चित्र पर जल डलवाएं और इस जल से उन चिन्हों पर छींटे मारें। छींटे मारते ही वह भूरे से लाल रंग के हो गए और गुरुजी बोले कि उन्हें आशीष मिला है। जय गुरु जी।
फिर संगत जी जून 2002 में गुरुजी की संगत के साथ नैनीताल जाने की योजना बन रही थी। तो नरेंद्र अंकल की पत्नी सोच रही थी गुरुजी उनको साथ चलने के लिए कहेंगे या नहीं। नरेंद्र अंकल ने कहा कि ना तो वह उनके पुराने अनुयायी हैं और ना ही धन्यवान हैं, तो गुरुजी उनको संभवतः आने के लिए ना कहें। शीघ्र ही पता लगने वाला था कि उनका सोचना कितना गलत है। संगत जी गुरुजी की संगत में कोई भेदभाव नहीं होता। उन जैसी तेजस्वी विभूति के सम्मुख सब दीन है। वह दाता है और शेष सब कोई भी लौकिक प्रतिष्ठा होते हुए मात्र भिक्षु ही है। जय गुरु जी। संगत जी 2-3 दिन में गुरुजी ने नरेंद्र अंकल को दिल्ली बुलाया और दिल्ली पहुंचकर लंगर खाने के उपरांत गुरुजी ने उन्हें नैनीताल आने का आमंत्रण दिया। संगत जी जब नरेंद्र अंकल घर वापस पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी ने केवल औपचारिकता के लिए उन्हें आमंत्रित किया होगा, पर जाने से 3 दिन पूर्व गुरुजी ने उन्हें बुलाया और साथ में ऊनी वस्त्र भी लाने के लिए कहा। गुरुजी ने नरेंद्र अंकल के समस्त भ्रम दूर कर दिए थे। संगत जी नरेंद्र अंकल कहते हैं कि उनको आपके जीवन के बारे में सब ज्ञान है, आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं। संगत जी नैनीताल में गुरुजी ने नरेंद्र अंकल को डिप्लोमा अथवा डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए कहा। नरेंद्र अंकल ने कहा कि 1 दशक के बाद यह करना अत्यंत कठिन होगा, परंतु गुरुजी ने उसे बलपूर्वक यह करने का आदेश दिया और नरेंद्र अंकल ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना आरंभ भी कर दिया, पर उन्हें पूरा करने की शंका के साथ। तो संगत जी परीक्षाओं में नरेंद्र अंकल ने गुरुजी से सहायता मांगी और गुरु कृपा से उन्होंने यह 2 वर्ष में ही पूर्ण कर लिया और गुरुजी को समाचार देने के लिए गए। संगत जी गुरुजी सोच रहे थे कि नरेंद्र अंकल उन्हें यह बताने का कष्ट क्यों कर रही हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं तो उन्होंने ही लिखी थी और सफल रहे थे। गुरुजी की दया से नरेंद्र अंकल ने MBA कर लिया था। जय गुरुजी। संगत जी आगे बताते हैं अंकल जी। गुरुजी सबको अपना आश्रय प्रदान करते हैं। उन्हें भक्त के भूतकाल से कोई अभिप्राय नहीं है। उन्हें पावन पवित्र विचारों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से किया हुआ स्वावलोकन अधिक लाभप्रद है। सतगुरु सदाचारी और दुराचारी, अच्छे और बुरे, धनवान और निर्धन में कोई भी भेदभाव नहीं करते। उनकी छत्र छाया में परिवार, मित्र, संबंधी आदि सब आकर उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। पर सतगुरु के साथ एकाकार होने के लिए स्वाभिमान को समाप्त कर उनको समर्पण करना अनिवार्य है। फिर गुरुजी अपने भक्त के जीवन पथ को ही सहज कर देते हैं और उसके बुरे कर्मों को जैसा उन्हें उचित लगे निष्फल कर देते हैं। संगत जी नरेंद्र अंकल के भाई सुनील शिव के परम भक्त हैं और दोनों भाई अमरनाथ यात्रा एक साथ कर चुके हैं। 2005 के जून मास में सुनील अंकल फिर से अमरनाथ यात्रा पर गए थे और एक स्थान पर भूस्खलन हो रहा था और ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरते आ रहे थे। संगत जी बस एक गहरी खाई के किनारे रुकी हुई थी और सुनील अंकल ने गुरुजी को याद किया। उनका चित्र निकाल कर उनके ऊपर जल डाला और उस जल को उस दिशा में छिड़क दिया जिधर से पत्थर गिर रहे थे। संगत जी भूस्खलन बंद हो गया और सब यात्रियों को नवजीवन मिला। संगत जी उसके पश्चात जब सुनील अंकल गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गए तो गुरुजी ने उन्हें संगत को यह नया अनुभव सुनाने को कहा और उनके जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने अन्य अनेक यात्रियों को जीवन दान दिया था। जय गुरुजी। संगत जी ये पहला अवसर नहीं था जब गुरुजी ने सुनील अंकल को जीवन दान दिया था। वर्ष 2000 में सुनील अंकल के अपेंडिक्स की शल्यक्रिया हुई थी, पर उसके पश्चात सुनील अंकल को मूत्र नहीं आ रहा था और यह गंभीर था। इससे संबंधित पेट दर्द उनसे सहा नहीं जा रहा था और डॉक्टर ने के अनुसार उनकी इस कठिनाई का मूल उनकी मानसिकता थी और उन्होंने वैलियम गोलियां खाने को कहा, किंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। और जब सुनील अंकल चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गए तो उन्होंने 17 गिलास चाय पिलाई और 2 लंगर कराए। जैसे ही सुनील अंकल जाने को तत्पर हुए गुरुजी ने 1 कप चाय और पीने को कहा। सुनील अंकल पहले ही इतना तरल लेने के पश्चात और लेने की स्थिति में नहीं थे, अतः गुरुजी ने वह चाय अपने सामने ही पीने के लिए कहा। संगत जी अब बोले कि अब सब ठीक हो जाएगा और बाहर जाते ही सुनील अंकल ने मूत्र किया कोई 10 मिनट तक। संगत जी उस दिन से उन्हें वह समस्या पुनः नहीं हुई है और गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित चाय ने वह किया जो डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं कर पाई थी। जय गुरुजी। संगत जी 1997 में एक संबंधी की बेटी मधु अस्वस्थ हो गई। उसे कुछ नसों की कमजोरी संबंधित समस्या थी और उसको पेट का पैरालिसिस हो गया था। वह गुरुजी की अनुयायी थी और चिकित्सा के लिए
जाने से पूर्व उसने गुरुजी के दर्शन करने चाहे। उसे चंडीगढ़ लाया गया और बाहर एक खिड़की के पास बिठाया गया, जहाँ से वह गुरुजी को देख सके। मधु ने रोते हुए प्रसाद के लिए प्रार्थना करी और गुरुजी ने उसकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए उसको सबसे अंत में प्रसाद दिया। संगत जी, उन्होंने उसको पटियाला के राजेंद्र चिकित्सालय में प्रवेश करने को कहा। 2 सप्ताह वहाँ रहकर उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। संगत जी, चिकित्सालय से निकलकर वह पुनः गुरुजी के दर्शन के लिए आई और उसके शरीर में एक बोतल लगी हुई थी जो गुरुजी ने निकलवा दी। चिकित्सक आश्चर्यचकित थे। उनके अन्य रोगियों को कोई लाभ नहीं हुआ था, किंतु वह 3 सप्ताह के उपचार के पश्चात स्वस्थ हो गई और सद्गुरु के दर्शन ने पुनः दिव्य चिकित्सा का कार्य किया। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा एक अन्य संबंधी पर भी हुई। जब गुरु जी चंडीगढ़ में रहते थे, लंगर मलेरकोटला से जाता था और कुछ परिवारों को लंगर बनाने का कार्य दिया गया था। नरेंद्र अंकल की मामी गुरु जी के पास कुछ चपातियाँ बनाकर भेजना चाहती थी। वह इस मनोरथ को व्यक्त करने के अगले दिन ही एक भिखारी उनके घर आया और उसने भोजन मांगा। संगत जी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। भिखारी ने कहा कि पिछली रात तो वह लंगर की बात कर रही थी, अब वह चाय भी नहीं दे सकती है। संगत जी, उनको इसका तात्पर्य फिर भी समझ नहीं आया और पर वह उसके लिए चाय और 2 लड्डू ले आईं। भिखारी ने उनसे कुछ भी मांगने के लिए कहा और उसने इस कथन को भी समझ पाने में असमर्थ वह बोली कि उनके पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है और भिखारी ने तुरंत कल्याण होगा कहा। संगत जी, मामी जी भिखारी को शांति से खाना देने के लिए छोड़कर घर के अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वह भिखारी चला गया था और गिलास वहीं पर रखा हुआ था। भिखारी के अचानक अदृश्य होने से सामान्यतः वह पैसे मांगे बिना नहीं जाते हैं। उनको आभास हुआ कि गुरुजी ही उस भेष में आए होंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जनवरी 2004 में गुरुजी के पिताजी की अवस्था बिगड़ गई और नरेंद्र अंकल को उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास भेजा गया। उन्हें मलेरकोटला के सार्वजनिक चिकित्सालय में दिखाया गया। उनके चिकित्सक डॉक्टर गुरविंदर को गुरुजी के विषय में बताया गया, पर उन्होंने इसमें कोई रुचि प्रकट नहीं की। संगत जी, गुरुजी ने नरेंद्र अंकल को डॉक्टर गुरविंदर के साथ 1 घंटे का सत्संग करने के लिए कहा। चिकित्सक ने मना कर दिया और गुरुजी ने फिर नरेंद्र अंकल से चिकित्सक के समय नियुक्त कर मिलने के लिए बोला। नरेंद्र अंकल ने की बातें सुनकर भी चिकित्सक ने अलौकिक पर विश्वास करने से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि सबका उत्तर विज्ञान के द्वारा दिया जा सकता है। फिर भी गुरुजी चिकित्सक को अपने मार्ग पर लाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने नरेंद्र अंकल को चिकित्सक को दिल्ली आने का निमंत्रण देने के लिए कहा और डॉक्टर गुरविंदर ने मना कर दिया। संगत जी, पर जैसी विधि की इच्छा, उस दिल्ली में आयोजित एक समारोह के लिए आना पड़ा। संगत जी, डॉक्टर गुरविंदर 2 दिन गुरुजी की संगत में गए। अगले दिन जब गुरुजी ने उन्हें वापस भेजा तो उन्होंने कहा कि मलेरकोटला 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। यद्यपि दिल्ली से वहां तक 7-8 घंटे का मार्ग है। गुरुजी के कथनानुसार यह यात्रा में 5 घंटे ही लगे और उनको बहुत अचंभा हुआ। संगत जी, दिल्ली में गुरुजी ने नरेंद्र अंकल को चिकित्सक से संपर्क स्थापित कर उनसे उनकी बेटी की कुशल क्षेम पूछने को कहा। जब नरेंद्र अंकल ने गुरुजी से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे मानसिक रोग से पीड़ित है और नरेंद्र अंकल ने गुरुजी की इच्छा का अनुसरण किया और चिकित्सक ने पूछा कि वह उनकी बेटी के बारे में जानने को क्यों उत्सुक है। संगत जी, नरेंद्र अंकल ने जब गुरुजी की बात बताई तो चिकित्सक ने माना कि दिल्ली में गुरुजी की संगत के आने के पश्चात उसमें 85% सुधार है और यद्यपि चिकित्सक अलौकिक में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी उनकी बेटी स्वस्थ होने के मार्ग पर थी। संगत जी, अगले सप्ताह वह फिर गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आए और शीघ्र ही उनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। जय गुरुजी। संगत जी, नरेंद्र अंकल ने गुरुजी से मिलने के पश्चात कुछ अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव भी हुए हैं। उनमें उन्हें न केवल गुरुजी के अलौकिक रूप के दर्शन हुए, उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन हुआ है। स्पष्ट है कि ऐसा अनुभव करवा कर सद्गुरु अपने भक्त को अध्यात्म रत्न लेकर उसे सही राह पर लाने की चेष्टा करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, नरेंद्र अंकल बचपन से शिव के भक्त रहे हैं। वह माला जपने और अमरनाथ, जहाँ पर बर्फ का शिवलिंग है, जाना पसंद करते थे। गुरुजी से मिलने के पश्चात वह अपने भाई सुनील अंकल के साथ पुनः उस पवित्र स्थान पर गए। जब वह दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए पंक्ति में खड़े हुए थे तो नरेंद्र अंकल को दिव्य स्वप्न होने लगा। गुरुजी की संगत का पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने होता हुआ गुजर गया और चाय प्रसाद आते हुए भक्तों में बांटा जाता
हॉल में गूंजती हुई शब्द कीर्तन की मधुर वाणी और पेट भरकर लंगर द्वारा भक्तों द्वारा सुनाए हुए सत्संग, जिनमें वह अपने निजी जीवन में हुए चमत्कारों का वर्णन करते। देर शाम को पंजाबी गानों, पुरानी संगत या गज़लों से वातावरण भर जाता। यह सब याद करते हुए नरेंद्र अंकल के मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि गुरुजी कौन है। संगत जी, उनके मन में यह प्रश्न आने की देर थी कि शिवलिंग से उसके ऊपर की दिशा में किरणें निकली और वह उसके ऊपर 1 फुट के वृत्त में फैल गई। उसमें नरेंद्र अंकल को शिव के दर्शन हुए और उन्होंने गुरुजी की छवि बना ली और पुनः शिव की आकृति में आ गए। संगत जी, नरेंद्र अंकल के कान में एक ध्वनि गूंजी, मैं शिव हूँ, मैं सब कुछ हूँ। पूरी गुफा में गुरुजी की गूंज फैल गई, जिसका आनंद नरेंद्र अंकल के छोटे भाई सुनील अंकल ने भी उठाया। और उसी दिन उनके लुधियाना वाले घर में उनकी पत्नी को एक स्वप्न आया। उसमें गुरुजी को हाथ में त्रिशूल लिए नंदी पर बैठे हुए देखा और केवल 3 माह तक गुरुजी के पास जाने के पश्चात सर्वकर्ता गुरुजी ने भक्त को अपने वास्तविक रूप में परिचित करा दिया था, शिव। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक अन्य अवसर पर अपना परिचय दिया। नरेंद्र अंकल परिवार सहित समराला के निकट शिवलिंग के दर्शन करने गए थे और नरेंद्र अंकल की पत्नी ने उन्हें सोमवार को वहां दूध आदि अन्य सामग्री ले जाकर वहां पूजा करने के लिए कहा। नरेंद्र अंकल ने मना करते हुए कहा कि गुरुजी ही शिव और शिवलिंग है। संगत जी, उसी रात को उनकी पत्नी ने एक स्वप्न देखा। वह एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सामने बैठी हैं और उसमें गुरुजी को एक पत्र उनको दिया और वह एकदम उठे और अंदर चले गए और अपना वह एक चित्र लेकर आए। संगत जी, वह चित्र अति सुंदर था, किंतु उस पर से गुरुजी एकदम लुप्त हो गए और उस पर ओम की आकृति दृष्टिगोचर हुई। फिर उसमें से एक शिवलिंग निकला। उसने गुरुजी से इस बारे में प्रश्न किया तो गुरुजी ने चित्र को पुनः देखने के लिए कहा और उसने देखा कि शिवलिंग में गुरुजी विराजमान है। उसे अब भी सब स्पष्ट था। अतः जब उसने गुरुजी से पुनः प्रश्न किया तो वह बोले कि उनके पास आने के बाद उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने उसे बताया कि उनके समक्ष आने के पश्चात अन्यथा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह ही रब है। संगत जी, एक बार गुरुजी लेट कर पाठ कर रहे थे और सब भक्त उनको घेर कर उनकी सेवा में लग्न थे। एक भक्त जो उनके चरण कमल में बहुत देर से दबा रहे थे थक गए और उनसे अपना कार्य नरेंद्र अंकल को सौंप दिया। संगत जी, नरेंद्र अंकल प्रसन्न होकर गुरुजी के चरण दबाने लगे। उन्होंने गुरुजी के चरणों को हाथ ही लगाया था कि उन्हें अपना परिचय देने के लिए कहा गया। उन्होंने अपना नाम बताया तो गुरुजी ने जोर लगाकर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने तलवे और जोर से दबाने के लिए कहा, क्योंकि संगत जी उसमें उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। संगत जी, 10 मिनट के बाद सदगुरु ने पुनः नरेंद्र अंकल को अपनी पूरी शक्ति लगाकर तलवे दबाने को कहा और उन्होंने वैसा ही किया। गुरुजी के चरण के अंगूठे से अमृत प्रवाह होने लगा और जैसे गाय दूध देती है। संगत जी, गुरुजी के चरण के आसपास 1 फुट तक क्षेत्र गीला हो गया और गुरुजी ने नरेंद्र अंकल को कहा कि अब देखो गुरु कौन है। उनका पूर्ण शरीर अमृत से भरा हुआ है। इसी प्रकार जब नरेंद्र अंकल ने गुरुजी को उनका वास्तविक रूप दिखाने के लिए विनती करी तो उन्होंने नम्रतापूर्वक मना कर दिया। उन्होंने उन्हें समझाया कि वह 14,000 वॉट के तार के समान है, उनके भक्त 0 वॉट के बल्ब। वह बोले कि अगर उन्हें छुआ गया तो छूने वाला नष्ट हो जाएगा। वह शिव है। उसके हृदय की धड़कन रुक गई। संगत जी, समय आने पर वह उन्हें दर्शन करने की क्षमता देंगे। जय गुरु जी। संगत जी, यदा कथा गुरुजी भक्त के निजी धार्मिक व्यवहार पर अपनी राय व्यक्त कर देते थे, पर ऐसे अवसर बहुत ही कम होते थे। माला फेरने से वह मना करते थे, क्योंकि ऐसे मनुष्य स्वाभिमानी हो जाते हैं। संगत जी, परंतु नरेंद्र अंकल इस प्रथा को अपने बचपन से करते आ रहे थे। एक दिन जब ऐसा अपने घर के पूजा कक्ष में कर रहे थे, वह समाधि में चले गए और बड़े मंदिर पहुँच गए। वहाँ पर वह हॉल में बैठे हुए थे और माला उनके सामने रखी हुई थी। गुरुजी अपने आसन पर आसीन थे और शिव मूर्ति के स्थान पर स्वयं शिव मानव रूप ग्रहण कर विराजमान थे। संगत जी, शिव के हाथ में एक किरण निकल कर उनकी माला पर पड़ी। उसी प्रकार से एक किरण गुरुजी के हाथ से माला पर आई और जैसे ही दोनों किरणें माला पर वहीं पर टूट गई। संगत जी, उसी क्षण नरेंद्र अंकल की चेतना लौटी और उन्होंने देखा कि उनकी माला वास्तव में टूट गई थी
उस दिन से नरेंद्र अंकल ने माला फेरना बंद कर दिया और वह अब गुरुजी के कथन पर विश्वास करते हैं कि प्रार्थना कभी भी करी जा सकती है। प्रभु को याद करने के लिए ना ही कोई माला, ना ही कोई उपयुक्त समय चाहिए। ईश्वर को खाते पीते, घूमते, भोजन बनाते हुए, लेटे हुए और कोई भी कार्य करते हुए कभी भी याद कर सकते हैं और उनको धन्यवाद दे सकते हैं। यथार्थ में संगत जी, समाधि की सफलता भक्त और ईश्वर के संबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि उन दोनों का संबंध अटल और अटूट है तो वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था या किसी भी वातावरण में तुरंत स्थापित हो जाएगा, भले ही उस समय कानों को चुभने वाला संगीत गूंज रहा हो। जय गुरु जी। संगत जी, एक अवसर पर गुरुजी ने नरेंद्र अंकल और उनके परिवार को कुछ दिन के लिए बड़े मंदिर रहने के लिए कहा। वहां रहते हुए एक दिन नरेंद्र अंकल और एक अन्य अनुयायी हॉल में रखी हुई शिव प्रतिमा को साफ कर रहे थे। संगत जी, अचानक नरेंद्र अंकल ने उस मूर्ति के चरणों में अमृत निकलता हुआ देखा और उन्होंने उस कपड़े से साफ किया। वह स्थान पुनः गीला हो गया। नरेंद्र अंकल के साथ जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र अंकल ने उस स्थान पर ब्रोसो नहीं लगाया होगा। जब उन्होंने स्वयं उसे साफ करने का प्रयास किया तो तुरंत ही वहाँ फिर अमृत प्रवाह हुआ। यह देखकर वह भी अचरज में पड़ गए। संगत जी, नरेंद्र अंकल पहली बार बड़े मंदिर दिसंबर 1998 में गए थे और गुरुजी ने स्वयं उन्हें और अन्य अनुयायियों को उसका भ्रमण करा के दर्शन कराए और अचानक समूह ने देखा कि आधा लिंग गीला है और वह सोच रहे थे कि यह कैसे संभव है। उन्होंने ऐसा सोचते ही गुरुजी तुरंत बोले कि उस पर अमृत वृष्टि हो रही है। संगत जी, उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक दिन गंगा नदी स्वयं आकर इस लिंग को दुग्ध स्नान कराएगी। यह लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से भी प्रमुख होगा और जिनकी अभिलाषाएं कहीं और पूर्ण नहीं हो सकेंगी, यहाँ होंगी। गुरुजी के इस कथन से एक सप्ताह पश्चात एक अन्य अनुयायी श्री सिंगला ने स्वप्न देखा कि गंगा इस लिंग को अपने जल से स्नान करा रही है। जय गुरु जी। संगत जी, 2006 में नरेंद्र अंकल का परिवार मथुरा कृष्ण भक्तों के पावन स्थल पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाह रहा था और किंतु अथक प्रयास करने पर भी उनकी योजनाएं स्वप्न होने से रह जाती थी संपन्न। और संगत जी, अप्रैल 2006 तक ऐसा ही चलता रहा और इसी समय परिवार बैसाखी के अवसर पर बड़े मंदिर आया और गुरुजी ने नरेंद्र अंकल की पत्नी को सपने में दर्शन दिए और उसको अपने चरण कमल दबाने के लिए कहा। उनके चरण दबाते हुए सदगुरु के चरणों में से कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। उन्होंने उसे वह उनके पेट पर रखने के लिए कहा और जब उसने ऐसा किया तो वह उसके पेट के अंदर जाकर अंतर ध्यान हो गई। संगत जी, फिर गुरुजी ने अपने कक्ष में गए। नरेंद्र अंकल की पत्नी ने देखा कि वह एक मंदिर में परिवर्तित हो गया है और वहाँ पर राधा कृष्ण का एक विशाल चित्र था। वह भक्त जो वृंदावन जाकर कृष्ण की प्रतिमा देखना चाह रहे थे ने देखकर गुरुजी से स्पष्टीकरण मांगा तो गुरुजी ने प्रश्न में उत्तर किया कि क्या उसे दर्शन हुए, वृंदावन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ तो इधर ही है। संगत जी, गुरुजी ने बताया कि उनको स्वप्न में दर्शन हो गए हैं और वृंदावन जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। संगत जी, नरेंद्र अंकल एक अन्य घटना का वर्णन यहाँ करते हैं जिसमें गुरुजी ने उनकी वास्तविकता प्रकट की थी। एक स्वप्न में नरेंद्र अंकल को एक हॉल में ले जाया जाता है और गुरुजी उन्हें बुलाकर 3 बार उनके कान खींचते हैं और फिर मस्तक के मध्य के स्थान को 3 बार छू कर कहते हैं, कल्याण हो गया। संगत जी, कुछ दिन के पश्चात नरेंद्र अंकल ने देखा कि गुरुजी के लॉकेट पर, जिसे वह सदा पहने रहते हैं, ओम और शेषनाग की छवि अंकित है। यह अभी भी नरेंद्र अंकल के लॉकेट पर देखी जा सकती है। नरेंद्र अंकल ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले कि केवल भगवान ही कर सकते हैं, कोई और अपने को ईश्वर कैसे कह सकता है, वह ही परमात्मा है। संगत जी, और यथार्थ में विधाता वही है। उनका रूप रहस्यमय और आश्चर्यजनक है। नरेंद्र अंकल उनकी जूतियाँ प्राप्त करने की घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वह 3 आकार की हैं, 6, 7 और 8 और गुरुजी उन तीनों को पहना करते थे। कई अन्य अनुयायियों ने भी गुरुजी के विभिन्न रूपों में देखा है कि ऐसा केवल वही कर सकता है जिसने भौतिक पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो माया से उच्च है, प्रकृति जिसके चरणों में निवास करती हो, जो उसका स्वामी हो, जो शिव है।
जिसका कोई आदि मध्य या अंत नहीं है, जिसने काल समय से पूर्व जन्म लिया हो और जिसने गुरु जी के रूप में मानव जाति का कल्याण करने के लिए अवतार लिया हो, वह प्रेम सहित अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, उन्हें कभी भी अयोग्य होने का आभास नहीं होने देते और सदा अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को खोजने की प्रेरणा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।